इंदसदवन्दियाणं तिहुवणहिदमधुरविसदवकाणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिनाणं जिदभवाणं। कुंदकुंदाचार्य भगवान की जय। पंचास्तिकायचं मंगलाचरण आहे. तर पंचास्तिकायची आपण 69 नंबरची गाथा बघत होतो. काय सांगितलं? कर्मसंयुक्त अवस्थेमध्ये सुद्धा जीवाचंच प्रभुत्व आहे आणि कर्म संयुक्त रहने में भी जीव का ही प्रभुत्व है और कर्म रहित होने में, कर्म विमुक्त होने में भी जीव का ही प्रभुत्व है. तो अभी इस गाथा में बता रहे कर्म संयुक्तत्व के साथ जीव अपना प्रभुत्व कैसे रखता है. एवं कत्ता भूता हो जम पास गेहिम कम मेहिम हिंडदि पारम पारम संसारम मोह संचन्नो. क्या बताया? इस प्रकार आत्मा सगेहिम कम्मेहिम स्व के क्षमा. इस प्रकार आत्मा स्वतः सगेहिम कम्मेहिम स्वकर्म का कर्ता और भोक्ता होता हुआ मोह से आच्छन्न ग्रस्त होकर अपार और शांत मतलब अनंत और शांत संसार में परिभ्रमण करता है. किसकी वजह से? स्वयं का प्रभुत्व उसमें लगाया. कहाँ पे? मोह के कारण. और इसलिए वो संसार में परिभ्रमण करता हुआ अनंत दुख भोगता है. तो इसलिए स्वतः स्वकर्म का करता है और स्वकर्म का यानी भाव कर्म का ही करता है और भाव कर्म का ही भोगता है. द्रव्य कर्म को जीव न करता है न भोगता है. तो इसमें हम क्या देख रहे थे परसों? वर्णी जी ने यहाँ पर पंच परावर्तन घटाए हैं जो कि जीव के ही परिणाम के निमित्त से होते हैं. जो भगवान है तो उनको बता रहे हैं अज्ञान और विकार रूप परिणाम नहीं होते. भगवान अज्ञान और विकार रूप नहीं परिणम सकते. वह तो अपने शुद्ध ज्ञान और शुद्ध आनंद रूप परिणम रहे हैं. यह उनकी प्रभुता है. ये मिथ्या दृष्टि जीव शुद्ध ज्ञान और आनंद रूप नहीं परिणमा सकते. क्यों? मिथ्यात्व रूप परिणाम है. इस वजह से मिथ्यात्व कर्म है इस वजह से नहीं, क्योंकि कर्म जीव को मिथ्या दृष्टि नहीं करता. जीव के ही वैसे परिणाम है, स्वयं की वैसी योग्यता है. तो मिथ्या दृष्टि जीव शुद्ध ज्ञान और आनंद रूप नहीं परिणमा सकते, किंतु अज्ञान विकार भ्रमण रूप परिणम सकते हैं. भगवान तो सीधा साधा सच्चा काम कर रहे हैं, पर यहाँ के संसारी अज्ञानी जन टेढ़ा कुटिल कठिन असंभव काम किए जा रहे हैं. क्या संसारी जीवों में प्रभुता नहीं है? भगवान ही में प्रभुता है क्या? पढ़ा था हमने ये कल. थोड़ा सा विस्तार करना है इस पर ही. मतलब भगवान जो है उनको विकार रूप परिणमने की उनमें योग्यता नहीं है, उनका वैसा प्रभुत्व नहीं है. और जो संसारी जीव है उसमें ज्ञान रूप मिथ्यादृष्टि जीव ज्ञान रूप या सुख रूप परिणमने की योग्यता नहीं है, वैसा उसका प्रभुत्व नहीं है. क्या समझ में आया? मिथ्यादृष्टी जीव है वो कैसे परिणाम करता है? परिणमन लिहा की चालतंय. चांगले वाक्य असलेले लिहा आपल्याला. अज्ञानी मिथ्यादृष्टी जीव कैसे परिणमन करता है? क्या सुना अभी? बोला. काय सांगितलं? अज्ञानी मिथ्यादृष्टी जीव
उसका प्रभुत्व कहाँ पर है, किस में है? अज्ञान और दुख रूप परिणमन करने में उसका प्रभुत्व है। और जो भगवान है उससे विरुद्ध ज्ञान रूप और सुख रूप परिणमन करने में वो अपना प्रभुत्व लगाते हैं। तो संसारी जो जीव है वो 5 प्रकार के संसरण में भ्रमण कर रहा है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव परिवर्तन। लेकिन जीव का स्वभाव कैसे है? इन परिभ्रमणों से भी अतीत है। तो ये बता रहे हैं यह जीव स्वभावतः अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद, अनंत शक्ति की योग्यता रखने वाला है, किंतु विपरीत बुद्धि करके मिथ्यात्व कषाय में ग्रस्त होकर परिभ्रमण कर रहा है। इसे रंच भी विषाद अथवा लाज नहीं आती। इसको राग द्वेष मोह करने की ऐसी कुटेव पड़ गई है। सम्यक ज्ञान जगे तो सांसारिक भ्रमण, कर्तृत्व, भोक्तृत्व इन व्यवहारों की लाज आएगी। काय म्हणले? जर सम्यक ज्ञान झालं तर मी हे काय करतोय असं वाटेल आपल्याला. काय म्हणलात त्या? काय काय ऐका, कॉन्सन्ट्रेशननी ऐका की थोडंसं काय ग्रहण व्हायचं, लिहायसाठी नाही आपल्याला, समजण्यासाठी. काय समजलं सांगा काकू? हां, मी हे काय करतोय ह्याची लाज वाटेल आपल्याला. संसार नाही करायला पाहिजे, मी कोणाच्या करता भोगतामध्ये अडकायला नको आहे परिणामांमध्ये. म्हणजे मोह करतोय हे सुद्धा माझं चुकतंय ह्याचा आपल्याला भावभासन होईल, हे सांगायला लागलेत. म्हणून म्हणतायत सम्यक ज्ञान जगे तो सांसारिक भ्रमण, कर्तृत्व, भोक्तृत्व इन व्यवहारों की लाज आएगी। अज्ञान में ही अज्ञान के कर्मों में बुद्धिमानी मानी जाती है। मतलब जो भी आप कर्म कर रहे हैं उससे स्वयं को बड़ा मानते हैं। तो ये बता रहे हैं अगर आप उससे स्वयं को ग्रेट मानते हैं, स्वयं को महान मानते हैं, तो ये अज्ञानता ही है। क्योंकि अज्ञान में जो भी परिणमन करेंगे उससे जो खुद को महान मानेगा तो वो सब अज्ञानता ही है। मुझे बताओ अभी जो सिद्ध हो गए हैं, महावीर भगवान सिद्ध हो गए, जो भी आज तक मुक्त हो गए हैं, तो उनको अपने पूर्व भाव दिखते हैं कि नहीं? अभी महावीर भगवान के पूर्व भाव में क्या था? वो भिल्ल थे, उसके बाद में त्रिपुष्टि नारायण बन गए, उसके बाद में सिंह का जीव बन गए। ऐसे उनके परिवर्तन पड़े हमने। तो उसमें उन्होंने अनेक भावों में अज्ञान रूप ही परिणमन किया है। तो जहाँ सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो गई वहाँ से उनका ज्ञान रूप परिणमन शुरू हो गया। तो अभी उनको समझो किसी ने बताया, समोशरण में भी बताया ना, ये जो मरीचिका जीव है वो अनेक भावों में, मतलब वो भावी तीर्थंकर है, इतना बताया। और उसके बाद में उन्होंने तो अनेक भावों तक मिथ्यात्व का ही सेवन किया, मिथ्यात्व का ही प्रचार प्रसार किया। तो वहाँ पे उनकी बुद्धि अज्ञान रूप थी, मिथ्या ज्ञान रूप थी। और जब उनको सम्यक ज्ञान हो गया, जब उनको केवल ज्ञान हो गया, तो उनके सारे पूर्व भाव उनको ज्ञात हो रहे हैं। तो उनको क्या आनंद आता होगा, वहाँ पर हमने ऐसे परिणाम किए थे, ऐसे जीवों को पथभ्रष्ट किया था, विपरीत उपदेश दिया था। क्या उसके बारे में उनकी परिणति? काय बोलले मी सांग? आता काय असं सोडून द्यायचं विषय, मग सोडून द्यायचा, महत्त्वाचं ऐकायचं ते राहिलं बाजूला. आता सांग काय सांगितलं मी, काय सांगितलं सांगा. बरोबर. मग तिथं मला म्हणायचं आहे की आपल्याला समजा कोणीतरी सांगितलं की पूर्वभावात तुम्ही असं परिवर्तन केलं आहे, परिणाम केलेत, तर तिथं आपल्याला स्वतःची लाज वाटते ना, आपण असं कसं काय वागलो, आपण का चुकलो, किंवा आता
समजा महावीरांच्या जीवाला त्यांनीच जे काय स्थापन केलेले 363 मतं आहेत विपरीत मतं, तर त्याचंच आता त्यांना खंडन करता येत नाही, त्याचं आता पुसून काढता येत नाही आहे. म्हणजे स्वतःच विपरीतता पसरवली तर त्याला नष्ट करण्याची शक्तीसुद्धा आता त्यांच्यामध्ये नहीं है. म्हणून म्हटलं की विपरीत परिणमन करने में भी जीव स्वयं प्रभु है और समीचीन सम्यक ज्ञान रूप परिणमन करने में भी जीव की स्वयं की प्रभुता है. इसलिए अभी तो जागरूक हो जाओ, ये बता रहे हैं. अपने सब कूटेव जो आज तक किए हैं हमने, उसकी हमें लाज आनी चाहिए, उसका धिक्कार होना चाहिए हमारे परिणामों में. जो भी आप कर्तृत्व और भोक्तृत्व की बुद्धि कर रहे हैं तो वो सब अज्ञानता है. यहाँ तक प्रभुत्व बता रहे, कर्म संयुक्तत्व में जीव का प्रभुत्व कैसे चलता है. अजून मी पुस्तकातलं नहीं वाचलं. तो मैंने एक उदाहरण बताया था परसों. क्या हुआ, जो अभव्य जीव है उनका परिभ्रमण अनंत संसार में चल रहा है, मतलब उनके संसार का अंत नहीं आएगा. कब जाएंगे वो मोक्ष? अभव्य जीव अभव्य जीव कब मोक्ष जाएंगे? नहीं जाते. अभव्य जीव क्यों सोच रहे इतना आप? अभव्य है तो वो कभी भी मोक्ष को नहीं जाएंगे. हाँ, तो अनंत संसार में परिभ्रमण करने में किसी भी भाव में सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, उसकी योग्यता ही नहीं है. अभव्य कहते ही उसे है जिसमें वो योग्यता ही नहीं है. इसलिए बता रहे हैं अनंत संसार में भ्रमण करने का उसका स्वयं का प्रभुत्व इकडे. हाँ, तो उसका निर्णय बताया ना, मुझे स्वयं को करना है. मैं भव्य हूँ या अभव्य हूँ. अगर मैंने जान लिया स्वयं को जीव ऐसे शरीर से भिन्न जो ज्ञाता है, बस मैं वह हूँ इतना जानने की कला ही सम्यक दर्शन है. जिसको वो प्राप्त हो गया वो भव्य है, जिसमें वैसी योग्यता है वो भव्य है. अभी हमने नहीं किया तो हमें अभी निर्णय नहीं है भव्य के अभव्य, लेकिन आज कर सकते हैं. हमारे पास वो विषय है, वो साधन है, तो हम उसका उपयोग करके स्वयं को जान सकते हैं. सिर्फ प्रामाण्य करना है. क्या बताया? जानना तो सबका चल रहा है, मैं की प्रतीति सबको चल रही है, लेकिन उसमें मैं जो ये जान रहा हूँ ये सत्य ही है या मैं आत्मा ही हूँ, जानने वाला ही हूँ, इससे अलग कुछ भी नहीं हुई, इसका निर्णय करना, इसी को सम्यक दर्शन बोलते हैं. ये सम्यक दर्शन जिसको हो गया वो भव्य है, और जिसको महत् प्रयास से भी ये नहीं निर्णय होता तो वो अभव्य है. इसलिए हमें इतना ही निर्णय करना है सिर्फ कि जो ये संसार चल रहा है इसमें भी मैं संसार करने वाला नहीं, जानने वाला हूँ. तो एक उदाहरण बता रहे थे, कल परसों बताया था मैंने. किसी कंपनी का ओनर है और वो क्या बोला, अभी उनकी ड्यूटी आवर्स है जो 12 घंटे या 14 घंटे कुछ उनका चल रहा था, तो उतना काम करते हैं, सभी करते हैं. वर्कर्स भी वहाँ पे रहते हैं, बॉस भी रहता है, मैनेजर. तो जो वहाँ पे काम करने वाले वर्कर है उनकी फीलिंग बताओ, और जो बॉस है उनकी फीलिंग बताओ. जो वर्कर है उनको पैसा कमाना इसलिए कर रहे हैं, पराधीन होकर कर रहे हैं. जो बॉस बोलेगा उतना ही करेंगे, उतना ही बस, उसमें उनकी उतना प्रभुत्व है. और जो बॉस है वो उसका प्रभुत्व औरों पर भी है, खुद पर भी है, ऐसा उसकी फीलिंग. और वो कैसे आनंद लेता है, 12 घंटे हो या क्या 24 घंटे हो वहाँ पे बैठने को तैयार, और काम करने के लिए उत्सुक या आनंद सहित. लेकिन वो वर्कर अगर उनको आपने बोला आज आपको 24 घंटे काम करना है, 20 घंटे काम करना है, तो वो कैसे करेंगे? पराधीन होकर. उनकी इच्छा नहीं है वहाँ पे करने की. जो 12 घंटे का क्या बोलते हैं फिक्स किया हुआ ड्यूटी है उतना करेंगे, वो स्वाधीनता से वहाँ पे उनका प्रभुत्व है. लेकिन जहाँ पे उनको ओवरलोड दिया गया तो वो पराधीन होकर दुख का अनुभव करते हुए वो काम करेंगे.
तो ऐसे बता रहे यहाँ पे. आता मी मराठीतून सांगते बरं का थोडंसं. कुठे गेले. कोणी कंपनीचा मालक 12 तासाऐवजी 14 तास काम करण्यास स्वखुशीने समर्पण करण्यास तो प्रभू आहे. पण त्याच ठिकाणी असणारा कोणी वर्कर 12 तास तर काम करण्यात स्वतःची प्रभुता स्वाधीनतेने परिणमतो, पण एक्स्ट्रा काम करायला लावलं त्याला तर पराधीनतेचा अनुभव करतो. जसं 31 मार्चला काय असतं, ऑडिट असते माहिती आहे का तुम्हाला. तुमच्याकडे दुकानात काय नसते, तुम्ही सगळे स्वाधीन आहेत. ज्यांचं जॉब असते त्यांना माहिती आहे की किंवा काय वर्किंग असते, हां काय म्हणायचं पेपरवर्क ज्यांचं असतं त्यांना माहिती आहे की 31 मार्चला काय करायचं असते. हो सगळं बिलिंग असते, ऑडिट असते, तसलं GST असते, त्याचं सगळं काम असते त्यांना. तर रात्रभर बसून तो ऑडिट करेल. जरी काय ड्युटी आज नाही आहेत ते तरीसुद्धा GSTचं लास्ट डेट आहे म्हटल्यावर काय किती म्हणून कष्ट सहन करून सगळं मरून पडून काम करणार, तरी पण त्याची प्रभुता त्याच्यामध्ये खंडित होत नाही. कारण माझं काम आहे हा स्वीकार आहे आणि स्वाधीन आहे तो म्हणून ते करायला तयार. आणि तेच सांगितलं की तुमचं एवढं चांगलं केलं, आमच्या पण कंपनीचं करून द्या. काय करणार हो, इथं मीच मेलो आहे अर्धा म्हणणार. म्हणून स्वतःचं काम करण्यामध्ये प्रभुता आहे, रुची आहे. सेठ स्वयं आपल्या रुचीने जास्त काम करतो, त्यामुळे प्रभुता खंडित होत नाही. पण त्या ठिकाणी असणारे जे सगळे इतर वर्कर आहेत, क्लर्क आहेत, तर त्यांच्या अंतरंगामध्ये क्लेश आहे किंवा असं पराधीनतेची जाणीव आहे. त्यामुळं त्यांना त्या कामामध्ये आनंद नाही आहेत. त्यावेळेस गव्हर्मेंटमध्ये जॉब करण्यामध्ये कधी अधिक पैसा देतील तर कधी कटछाट आणि किती करतील काय सांगता येत नाही. पण ते गव्हर्मेंट जॉब करायला सगळ्यांना किती इंटरेस्ट असतो, किती काय म्हणायचं धडपड असते. का बरं, भरपूर फॅसिलिटीज असतात. हां निवांत बसून काम करायचं आणि पैसा कमवायचं. हमारे कॉलेज में ऐसे ही इलिटरेट ऐसे वर्कर थे बहुत सारे. तो हम बहुत बार पूछा कि उनको कुछ पढ़ने लिखने को भी नहीं आता, तो उनको कैसे कॉलेज में काम दे रहे हैं. तो सबने बताया गवर्नमेंट वर्कर है. तो गवर्नमेंट कॉलेज था, वहाँ पे काम करने वाले किसी को भी आकर ज्वाइन कर देते, तो उनको दिन भर में कुछ काम नहीं रहता था, ऐसे ही सिर्फ यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ. और अगर काम रहता था तो इतना काम रहता था कि पूछो मत. मतलब मुझे कहना है कि गवर्नमेंट जॉब मैंने स्वयं की मर्ज़ी से स्वीकार किया है, तो वहाँ पर अपनी प्रभुता लगाएंगे. जो भी काम करेंगे उसमें तो कभी वहाँ पर अधिक पैसा देंगे, कभी पैसा कम देंगे, कभी देंगे ही नहीं ऐसे, पर सब वहाँ पर स्वाधीनता स्वीकार करते हैं. इसलिए खुशी खुशी काम करते हैं और वहाँ अपनी प्रभुता दिखाते हैं. लेकिन जो प्राइवेट जॉब करते हैं वहाँ पर अगर किसी ने पैसे काट दिए तो डंडे लेकर झंडे लेकर जाते हैं आगे. क्यों, हमें जस्टिस चाहिए, हमारा पैसा कहाँ गया. हाँ, तो वहाँ पे वो स्वीकार नहीं रहता. इसी का मतलब है मोह राग द्वेष रूप परिणमन करने में कोई किसी को ज़बरदस्ती नहीं करता. ये जीव की स्वयं की प्रभुता है. वैसे परिणमन करने में जीव स्वयं प्रभु है. संसार में फिरने के लिए भी, भ्रमण करने के लिए भी वह स्वयं प्रभु है. तो जो जीव स्व का अनुभव करते हैं उनका परिभ्रमण शांत होता है. मतलब शांत मतलब दीपाली बेन किधर है, इधर ही है ना, लिमिटेड. हाँ, जिसको अंत आ गया उनको शांत परिभ्रमण है, और जो अभव्य जीव है उनका अनंत परिभ्रमण है. म्हणून ह्याच्यातून सांगायचं काय होतं, जेवढे सगळे जीव आहेत ना संसारामध्ये त्या सगळ्यांना काय म्हणायचं सूट आहे, सगळ्यांना स्वतंत्रता आहे. कशाची, एकतर संसार करा नाहीतर संन्यास घ्या. काय करायचं हो तुम्हाला, इथून जायचंच नाही. बघायचं किती खुशी आहे तुम्हाला कशामध्ये. तुम्हाला संसार करायचे तर तुम्ही स्वतःहून स्वीकारलाय, आणि तुम्हाला जर सुखी राहायचे तर
ते पण तुम्ही स्वतःहून स्वीकारणार आहात. म्हणून कुठं जायचं म्हणा की नाही म्हणून. शांत म्हणजे काय म्हणला दीदी? अंतसहित जे भव्य जीव आहे त्यांना संसाराचं भ्रमण संपणार आहे म्हणून तिथं शांत परिभ्रमण म्हणलं. म्हणजे भले ही आज सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई तो आज ही मोक्ष जाएगा, इसी भव में जाएगा, ऐसा नहीं है. उसका भी अनंत काल जा सकता है बीच में, लेकिन कितना रिजर्वेशन हो गया. अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल, वो भी अनंत काल है, लेकिन उसका लिमिट आ गया उतना ही. अनंत को भी लिमिट रहता है, पता है आपको. और मतलब उसके भी भेद है ना, अनंत के भी. क्या? युक्तानंत, परितानंत, अनंतानंत, ऐसे भेद है. तो अनंत की भी रेंज है, कितने से कितने तक ऐसे. तो चलो क्या बताना. सम्यक दृष्टी जीवाला येतं का असं? सम्यक दृष्टि जीव का ही संसार शांत होता है. सक्षयानंत, हाँ? सक्षयानंत, अक्षयानंत, त्यातला हा त्याचा सक्षयानंत झाला. आणि ज्याचा अंत येणार नाही असं ते अनंतानंत म्हणतो तिथं त्या टाईपमध्ये. तो जसं संयमाला धारण कराल तसं कमी कमी होत जाईल, पण मोक्षाचं रिझर्वेशन झालं असं म्हणता येईल ना. सम्यक दर्शनाला म्हणा, संयमाला पण म्हणू नका. सम्यक दर्शन धारण केलं तर संयमाला नाही. हां, नाही सम्यक दृष्टीच विचारलं ना. सम्यक दृष्टीचा संसार अशांत राहिला म्हणजे काय झालं. तर अर्धपोद्गल परावर्तन म्हणजे अनंत काळ आहे की, पण त्यांनी संयमाला लवकर धारण केलं, महाव्रत वगैरे, तर आणि भावलिंग सहितच आहे की, तर अजून कमी आलं असं. बरोबर. तर तुम्हाला काय करायचं आहे, पहिल्यांदा सम्यक दर्शन प्राप्त करा आणि आपला निर्णय करा की आपण भव्य आहे का अभव्य आहे. बास, त्याच्या पुढची चिंता नको. क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव को ये चिंता नहीं रहती मैं कब जाऊंगा कब जाऊंगा. आपको कितनी चिंता है, घर कब जाऊंगा, कौन आने वाला है, कब नहीं लेके जाएंगे. हाँ, कितनी चिंता. काय झालं? ह्याला म्हणते तंत्राय कर्म. तो क्या बताया था कल, ये बताया था ना हमने कि कहान पंडित जी को एक ने प्रश्न पूछा ऐसे कि सभी जीव स्वतंत्र है, एक तो आप संसार कर सकते हैं या संन्यास ले सकते हैं, साधना कर सकते हैं, मतलब सुख से जीना और दुख से जीना आपके अधीन है. तो उनको पूछा किसी ने, अगर सभी जीव संन्यास लेंगे तो आहार कौन करेगा, क्या सेवा कौन करेगा, सबको खिलाएगा पिलाएगा कौन. तो वहाँ पे क्या दिया था उत्तर, बताओ. कल परसों मैंने बताया था आपको. अगर सभी लोग संन्यास लेंगे तो उनको आहार कौन देगा. तो उसका उत्तर देते हैं, आपने ऐसा कभी नहीं पूछा कि सभी जीव अगर लखपति होंगे जग में तो बर्तन कौन बांधेगा. ते मराठीत होतं ना, आज हिंदी ट्रान्सलेशन करायला हो. म्हणजे दोनदा ऐकल्यावर तर लवकर संन्यास घ्याल म्हणून चुका की. तो ऐसे हम नहीं पूछते कि सभी लोग लखपति होंगे तो कोई हो या न हो मुझे तो होना है, इतनी वहाँ पे प्रबल भावना रहती है. लेकिन यहाँ पे संन्यास लेना है, साधना करनी है, साधुत्व स्वीकार करना है, तो सभी लेके कैसे चलता है. ऐसे ही हुआ था हमारे घर में 3 बहनें हम. तो पहली को माताजी ने पकड़ लिया था, ब्रह्मचर्य लो, लेकिन उसकी दृढ़ता नहीं थी तो शादी हो गई. फिर मेरे पीछे लगे. मतलब माताजी तो सबको ही प्रेरणा कर रहे थे, ऐसे कुछ नहीं. तो मैं और मेरी छोटी बहन, तो दोनों को माताजी प्रेरित कर रहे थे. दोनों के भी उधर के भाव नहीं थे, लेकिन ऐसे भी भाव नहीं थे कि हम ब्रह्मचर्य ले या साधना करें ऐसे. तो मैंने ब्रह्मचर्य लिया पहले, फिर बाद में माताजी ने तीसरी को भी बताया कि उसने लिया है तू भी ले. तो जो मोही होते हैं, संसारी रिलेटिव्स होते हैं, वो बोलने लगे एक हो गया ना अभी, तीनों लेके क्या करना है. मतलब क्या हुआ, संसारामध्ये ओढणारे कसे असते ते समजलं त्याच्यावरून. एक झालं पास की सगळ्यांनी काय घ्यायचं त्याच्यामध्ये. म्हणजे
असं नाही विचार करत आपण की आता ते ज्ञानमती अम्मांच्या बहिणी माहीत आहेत, किती बहिणी आहेत मला माहीत नाही, 5 बहिणी आहेत का हो? सगळे दीक्षित. विद्यासागर महाराजांचे पण मी ऐकले भाऊ वगैरे कोण कोण दीक्षित. असं का नाही विचार केलं मग त्यांनी? एक जण आई वडिलांजवळ राहावं, एक जणांनी संसार करावं, एक जणांनी व्यापार बघावं, धंदा बघावं, असलं काय नाही प्रकार. विरक्ती झाली आहे ना तर त्या मार्गावर तयार. ते आभा दिदी आणि कुंदलता दिदी माहीत असतील ह्याचे दिल्लीचे, ते सुद्धा दोघी बहिणी पण दोघी ब्रह्मचारी, दोघी धर्म आराधनेमध्ये. म्हणजे तुम्ही का मागं पडताय हे मला विचारायचं आहे तुम्हाला. काय जाऊ दे पोरगी होत नाही, मीच दीक्षा घेते आता. मीच इथं धर्म करायला पुढे येते, त्याशिवाय संसार संपणार नाही आहे, दुःख संपणार नाही आहे. मग मी किती माझी प्रभुता वाया घालवतोय तसल्या गोष्टींमध्ये. म्हणून लवकर निर्णय करा आणि आपला मार्ग प्रशस्त करून घ्या. सभी लोग अपने स्वयं के विचार से ही स्वाधीन और पराधीन परिणमन करने में प्रभु है, इसलिए उसमें किसी की ज़बरदस्ती नहीं चलती. वहाँ पे किसी को हम अधीन करके रखते ऐसा लगता है आपको, लेकिन ऐसा कर नहीं सकते. तो इसके लिए एक उदाहरण क्या बताया था, श्रेणिक राजा था, तो उसके राज्य में एक चोर था और उसको, मी मराठीतून सांगू का प्लीज, त्या चोराची बायको होती आणि ती गर्भवती होती आणि तिला जानेवारीच्या महिन्यामध्ये आंबा खायचे डोहाळे लागले. कोणतं ट्रान्सलेट करणार आहे का? करा माझ्या मागं. एक जण पण नाही बोलणार. तर तिला आंबे खायचे आणि त्या दिवसामध्ये आंबे नसतात. म्हटल्यावर त्या चोराला टेन्शन आलं. म्हटला बायकोचं तर डोहाळा पुरवायला पाहिजे, नाहीतर संततीवर परिणाम होणार, पण आणणार कुठनं आंबे. मग त्यांनी आपल्या सगळीकडे चौकशी केली आणि त्याला कळलं की श्रेणिकाच्या राज उद्यानामध्ये 12 महिने सगळे फळं असतात, कुठल्या कुठल्या झाडांना असं. मग त्याला इच्छा झाली की बघून यावं. त्यांनी खरंच जाऊन बघून आलं तर झाडाला आंबे होते आणि खूप छान मोठे मोठे आंबे होते. तर त्याला कसं काढणार, कारण तिथं कडेकोट सुरक्षा असायची. मग ते जाऊन चोरून आणायचं पण शक्य नव्हतं. तर त्याच्याकडे एक विद्या होती. काय ते फळ तोडून आणायचं कसं त्यासाठी. तो वो चोर था ना, तो उसको उसके काय म्हणायचं, डोळ्याला काय म्हणते, डोहल. दोहल. बर काय असेल? आखे. आखे डोळ्याला ना, कशाला? डोळे ने ओ, डोहाळे डोहाळे. गर्भवती होती ना ती, तर तिला डोहळ म्हणजे ना काहीतरी. हाँ, तो उसको जनवरी के मंथ में आम खाने के इच्छा हो गई. तो उसके पति ने देखा कि राज उद्यान में आम है लेकिन वहाँ पे बहुत कड़ी सुरक्षा थी, तो कैसे लाए. तो उसके पास एक विद्या थी की वो एक अगर बाण चलाए, मोगली बघितलाय का, काय म्हणायचं, मोगलीच होतं ना ते. त्याच्याकडे ते एक अवजार असायचं, तो टाकायचा आणि ते परत यायचं त्याच्याकडं. तो उसके पास वैसी विद्या थी कि वो अगर बाण छोड़ेगा तो उसका कार्य करके वो बाण उसके पास वापस आता था, वो लेकर जिसको उसने बाण लगाया है. तो वो तीर लगाता था और बराबर वहाँ पर उस आम को लेके आता था. वो तीर जाकर आम को लेकर आता था. तो उसको कार्य सफल हो गया. उसने आम लाए और वहाँ पे दे दिया किसको, पत्नी को. उसने आम खाया तो उसको बहुत अच्छा लगा. इतना मीठा आम था, इतना बेस्ट था आम. तो उसको बहुत अच्छा लगा वो. फिर वो उसकी डिमांड बढ़ गई, मुझे रोज़ चाहिए. अभी चोर को परेशानी होती थी लेकिन पूरी करनी है डिमांड, तो रोज़ जाता था, रोज़ जाके आम लेके आता था. अभी क्या हुआ, धीरे धीरे वो आम ख़त्म होने लगे. तो राजा को अभी पता चल गया आम चोरी हो रहे, लेकिन कहाँ जा रहे, कोई आ तो नहीं रहा, कैसे जाते, कहाँ जाते. तो राजा ने वहाँ पे गुप्तहेर लगाए और देखा तो समझ में आ गया कोई ऐसे चोरी करता है. तो उसको पकड़ के लाए और सामने खड़ा कर दिया राजा के सामने. तो राजा ने पूछा तुमने चोरी क्यों की. तो उसने बताया जो भी था वो ऐसे ऐसे.
लेकिन मुझे स्वीकार है, मैंने चोरी की है, आप जो भी दंड देंगे मुझे स्वीकार होगा। तो राजा को उसकी वो दंडता लगी, श्रेणिक राजा को। तो श्रेणिक राजा ने उसको बोला कि तुमने राज आज्ञा का उल्लंघन किया है, क्योंकि कहीं पर भी राज परिसर में चोरी करना गुनाह है। तो तुमने क्या किया है, इतना बड़ा अपराध किया है, तो तुमको मृत्युदंड की सज़ा। उसने बोला ठीक है, आप जो भी देंगे वो, लेकिन मैंने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं किया, उसकी इच्छा पूर्ण करनी थी इसलिए। तो राजा ने कहा उसको फांसी दे दो। अभी फांसी देने के टाइम पे उसको उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। तो उसने बोला कि मेरे पास एक विद्या है, और वो विद्या में अगर आपने मुझे फांसी लगाई तो मेरे साथ ही ख़त्म हो जाएगी, तो मैं उसको आपको सिखाना चाहता हूँ, कोई भी सीख सके तो सीख लो, तो वो विद्या आपके पास रहेगी। तो श्रेणिक राजा ने, उसका मंत्री कौन था, अभय कुमार, तो उससे सलाह मसलत किया और उसने बताया बराबर बोल रहा है ये, आपको विद्या लेनी चाहिए उससे। तो ठीक है बोला राजा, सिखाओ मुझे। फिर वो उसने मंत्र जाप पढ़ना शुरू कर दिया, वो उसकी विधि सब शुरू कर दी। तो राजा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वो क्या बक रहा है, क्या बोल रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और ग्रहण नहीं हो रहा था। तो थोड़ी देर तक देखा उसने, और श्रेणिक राजा ने बाद में चिल्ला कर बताया, मुझे उल्लू बना रहे हो क्या? क्या चल रहा है तुम्हारा, ये क्या बोल रहे हो, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। तो चोर बोलता है, नहीं मैं तो अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, आप ही पढ़ नहीं रहे हैं, या मैं अच्छे से दे रहा हूँ लेकिन आप सीख नहीं रहे हैं। तो फिर से और एक बार बैठे, फिर से उसने पूरी विधि की, लेकिन फिर से उसको कुछ भी नहीं समझ में आया। तो राजा झुंझला गया, वो क्रोधी हो गया और बोला कि नहीं, मुझे सीखनी है आपसे विद्या, कुछ भी कर रहे हो तुम, मुझे नहीं लगता अब तुझे देनी है, मुझे समय काटने का काम चल रहा है तुम्हारा, ऐसे लग रहा है। तो वो चोर बोला कि मेरी तो हार्दिक इच्छा है कि मैं आपको ये विद्या दूँ, ये मतलब किसी को भी दूँ, मेरे पास रह जाएगी तो मैं मर जाने के बाद किसी को नहीं मिलेगी, तो मुझे तो देनी है किसी को। तो अभय कुमार बीच में आ गया, मंत्री, और बोला कि मुझे ऐसे लगता है कि वो सच बोल रहा है, चोर जो वो दे रहा है तो वो विद्या सच में देने की उसकी भावना है, लेकिन आप नहीं सीख रहे हैं। किसको बोल रहा है? पप्पा आहे त्याचे, राजा म्हणजे पप्पाच आहे त्याचे। तो उसको बोल रहा है कि राजा तुम्हारी ही गलती है। तो राजा ने पूछा मेरी क्या गलती है? तुम राजा बन के सीख रहे हो, शिष्य बन के सीखना चाहिए ना, जो भी सीखना है तो शिष्यत्व लेना चाहिए। तो राजा को वो स्वीकार हो गया, ठीक है बोले, और वो चरणों में जाके बैठ गया और बोला अभी सिखाओ। कौन गुरु? चोर गुरु हो गया और राजा शिष्य हो गया, और उसने उसको सारी विद्या पढ़ाई और सच में उसको वो विद्या ज्ञात हो गई। और अभी काम पूरा हो गया, चलो फांसी के लिए। अभय कुमार ने रोक लिया, क्या बोला उसने? अभी आपने 5 मिनट पहले उनको गुरु बनाया है और शिष्य को गुरु को फांसी देने की या दंडित करने की शास्त्र में परमिशन नहीं है। तो अभी राजा ने उसको छोड़ दिया। किस लिए स्टोरी सुनिए बताओ अभी। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? शिक्षा आंटी आप ही बताना, अभी मुझे इतना मुझे प्रयास करना पड़ा है आपके लिए, आप ही बताना। गुरु दक्षिणा में उसने उसको फांसी से मुक्त कर दिया। थांबा विजू काकी थांबा 1 मिनट। हाँ बोला शिक्षा आंटी। उसको गुरु दक्षिणा देना पड़ी उसको, मतलब राजा को, तो फांसी से उसको मुक्ति मिल गई। नहीं, अपना प्रकरण तो प्रभुत्व का चल रहा है, तो इसके बारे में कहानी में तो यही दिखा। हाँ, तो कहानी में भी यही बताना था कि जो गुरु है, राजा था, वो उसको अभिमान क्या, मैं करता, मैं भोगता, सभी प्रजा का कर्तृत्व मेरे पास है, तो उसको प्रभुत्व वहाँ पे लगता था। लेकिन जब तक उसने शिष्यत्व नहीं स्वीकार किया तब तक शिक्षा उसको प्राप्त नहीं हुई। तो तुम्हारी प्रभुता तुम दूसरों के ऊपर नहीं, स्वयं के ऊपर इस्तेमाल करो, तो आपको अपना प्रभुत्व समझ में आएगा और जो भी सिखाया जाएगा वो ग्रहण होगा। ऐसे उसका मोरल बोला। यानी तब तक विद्या ग्रहण नहीं होती।
विनय विनय मोक्ष द्वारो, या विनय से ही। विनय चाहिए ना, हाँ। विनय चाहिए। वो बताया अभी, बोला वो बिजू काकी। शिवाय तेच सांगायचं होतं की विनय असेल तरच आपण शिकू शकतो. पण आता मला ह्याच्याशी रिलेशन दाखवा की, गाथा काय चालली आहे त्याच्याशी. तुमचं प्रभुत्व शक्तीवर. माझंच प्रभुत्व आहे, बरोबर आहे, तुमचं काही नाही आहे. बोला दीपाली भाभी, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? संगीता काकी, हां बोला. यामध्ये तो गुरुला शिक्षा देऊ शकला नाही शेवटी. मग म्हणजे आपण आपली अशी गुरुता प्रगट केली तर आपण आपला प्रताप हा कुठेही खंडित होणार नाही, कोणी त्याला बाधा देऊ शकणार नाही. आता हिंदीतून बोला. क्या बताया? हमारी प्रभुता हम स्वयं खंडित कर रहे हैं. तो इसलिए स्वयं की शक्ति, स्वयं का सामर्थ्य, स्वयं की योग्यता स्वयं पहचानो और वैसे परिणमन करो तो आपको भी सभी विद्या अवगत हो सकती है, या आपको भी सभी में प्रभुत्व मिल सकता है, या सुख से जीने की कला मिल सकती है. इसलिए बताया ऐसे कि मोक्ष मार्गस्थ होना है तो सबसे पहले सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र चाहिए. उसके बाद में ये विनय भी गुण चाहिए, नम्रता चाहिए. तो ही हमारी वहाँ पे विकास प्रगति हो सकती है. म्हणजे पर के कर्तृत्व से हम प्रभु नहीं बन सकते. हम प्रभु, हाँ, जाननहार रहने में ही हमारी प्रभुता है. बराबर है. प्रजा के ऊपर प्रभु. हाँ बोलो. सगळ्यात पहिला विनयच येणार की नाही सम्यक दर्शनच्या अगोदर. सगळं आहे त्याच्यामध्ये, क्षमा आहे, मार्दव आहे, आर्जव आहे, सगळे गुण आहेत ना. एका सम्यक दर्शनामध्ये सगळ्याची प्राप्ती होती. पहिला काय नाही, शेवटी काय नाही. सहितच विनय आहे, नुसता विनय नाही, सम्यक दर्शन सहितच तो विनय गुण प्रगट होतो. बरोबर. सगळ्याला सगळं समजलं असं मला वाटतंय. हां, काय सांगणार आहे का रेखा काकी? चला. हो, तर असं सर्वांना आपली योग्यता समजू दे, सम्यक दर्शनाची प्राप्ती होऊ दे, मोक्ष मार्ग प्रशस्त होऊ दे, ह्याच्यासाठी म्हणून हा प्रभुत्व अधिकार सांगितला. मतलब अभी इस गाथा में बताया कि संसार रूप परिभ्रमण करने में आपकी प्रभुता है, और अगली गाथा में बता रहे हैं मोक्ष रूप परिणमन करने में भी आपकी ही प्रभुता है. इसलिए कर्म संयुक्त रहना है या कर्म रहित में अपनी प्रभुता लगाना है, इसका निर्णय आपको करना है. तो अभी निर्णय करो. जानिए. स्वयं के अखंडित प्रताप को जानिए, स्वयं की प्रभुता जानिए. यह मैं आत्मा अपने ही द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहने वाला हूँ, यहीं पे मेरी प्रभुता है. यह मैं आत्मा परतंत्र नहीं हूँ, पराधीन नहीं हूँ. जानने में ही स्वतंत्रता है. स्वतंत्र को जानिए. न्यायक स्वरूपोऽहम्, प्रभु स्वरूपोऽहम्, जीवोऽहम्. विसर. नमो हरिहंताणं. नमो